स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन एंड स्लीप फॉर पर्सन विद पार्किंसन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि लाइफस्टाइल में न्यूट्रिशन एंड स्लीप को चेंज करके या एक प्रॉपर तरीके से रखकर हम कैसे पर्सन विद पार्किंसंस की डिजीज के प्रोग्रेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। According to the Lifestyle Medicine Handbook, lifestyle medicine involves the use of evidence-based lifestyle therapeutic approaches to treat, reverse, and prevent lifestyle-related chronic diseases, जिसमें include किया गया है a predominated whole food, plant-based diet, regular physical activity, adequate sleep, stress management, social connections, and avoidance of risk substance abuse. आज के इस वीडियो में हम न्यूट्रिशन एंड एडुकेट स्लीप या स्लीप हाइजीन के बारे में बात करेंगे कि कैसे लाइफस्टाइल में स्लीप और न्यूट्रिशन को चेंज करके हम डिजीज को ट्रीट कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। मेडिसिन ने कुछ स्ट्रेटजीज बताई है, उनको हमें क्यों फॉलो करना चाहिए, क्योंकि द एम ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन इज टू ट्रीट द underlying causes of disease rather than just addressing the symptoms. And lifestyle intervention have the potential to impact the progression of many chronic diseases, leading not only to better quality of life for many but also potential reduce their cost of healthcare system. इसलिए हमें लाइफस्टाइल मेडिसिन के अकॉर्डिंग जो स्ट्रेटजीज बताई गई है उनको फॉलो करना चाहिए। हम डिस्कस करते हैं न्यूट्रिशन को। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स द इंटेक ऑफ फूड फॉर द सब्सटेंस ऑफ द बॉडी टिश्यूज एंड फंक्शंस. It provides energy, support, growth, healing, recovery, and maintenance, and helps maintain a healthy immune system. Okay, इसलिए हमें न्यूट्रिशन की जरूरत होती है बिकॉज न्यूट्रिशन हमें ये सब प्रोवाइड करता है। साथ ही जो न्यूट्रिशन है वो फूड ड्रग इंटरेक्शन हैव द पोटेंशियल, जो फूड ड्रग का इंटरेक्शन है हैव ए पोटेंशियल टू इंटरफेयर विद द इफेक्टिवनेस ऑफ सर्टेन मेडिकेशन and this can be significant for individual with Parkinson's. ओके तो इसका मतलब ये है कि जो फूड ड्रग इंटरेक्शन है वो मेडिकेशन के इफेक्टिवनेस को अफेक्ट कर सकती है, इसलिए हमें कौन सा फूड लेना है नहीं लेना है इसके बारे में पता होना चाहिए फॉर द इंडिविजुअल विद पार्किंसंस. Certain food can also impact disease progresses. For example, limiting dietary protein may help to reduce dyskinesia for some individual with Parkinson. इसका मतलब है कि अगर हम डाइटरी प्रोटीन को लिमिट कर दें फॉर द पीपल विद पार्किंसंस, ये ऑब्जर्व किया गया है कि उनमें डिस्काइनेजिया कम हुआ है. इस तरीके से हम न्यूट्रिशन में कुछ चेंजेस करके पीपल विद पार्किंसंस की हेल्प कर सकते हैं फॉर बेटर रिजल्ट ऑफ मेडिकेशन एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ. There is evidence that the Mediterranean diet क्या होती है? Generally high in fruits and vegetables, nuts and legumes, whole grains, seafood, and unsaturated fats such as olive oil,
low in meat, protein and dairy may help reduce the risk of Parkinson's and delay its onset. So हम अगर people with Parkinson's या फिर हम भी अगर मेडिटेरियन डाइट को फॉलो करें तो पार्किंसन डिजीज के रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं या फिर उसके ऑनसेट को डिले कर सकते हैं। साथ ही जो मेडिटेरेनियन डाइट है वो also increase the cognitive function in individual with Parkinson's, improve executive functions, language, attention, concentration and memory. So ये सब भी improve होता है अगर वो मेडिटेरेनियन डाइट को फॉलो करते हैं। So हमें ध्यान देना है कि पीपल विथ पार्किंसंस इस मेडिटेरेनियन डाइट को फॉलो करें ताकि उनको मेडिसिन का या बेस्ट इफेक्ट हो या फिर उनके रिस्क ऑफ पार्किंसंस की जो ऑनसेट है उसको डिले किया जा सके या फिर उसके जो सिम्टम्स है या फिर उससे जो उनको प्रॉब्लम हो रही है उसको थोड़ा मिनिमाइज किया जा सके। मेडिटेरेनियन डाइट के साथ ही कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज है फॉर ए गुड न्यूट्रिशन, जैसे कि चूज फूड वाइजली, choosing a variety of colorful and predominantly plant-based foods, or learn to cook wholesome foods using simple recipes, and try mindful eating strategies. These includes eating with friends and family, eating more slowly by looking at shape of food, feeling the texture and aroma of food, and tasting the different flavors of food. उसके साथ ही consider a consultation with a registered dietitian and perhaps a culinary medicine specialist to optimize diet and nutrition for overall health and well-being. So इन 4 स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके आप और भी अच्छा न्यूट्रिशन का एडवाइस कर सकते हो फॉर पीपल विथ पार्किंसंस। लाइफस्टाइल मेडिसिन के अकॉर्डिंग नेक्स्ट अप्रोच है स्लीप हाइजीन, एंड good sleep is very important for general health and well-being, and we need 7 and more hours to sleep every night. और इसके benefits क्या है? It improves the productivity and alertness, and also it's improve healing and recovery and enhances motor learning. So sleep के गुड स्लीप के इतने फायदे हैं, इसलिए हमें स्लीप को भी ध्यान में रखना चाहिए फॉर पीपल विथ पार्किंसंस। हाउ टू नो if a person is getting enough sleep? Do they wake up feeling refreshed? Are multiple attempts needed to get up after the alarm clock goes off? And is lot of coffee needed in the morning? Are they yawning and feeling fatigue throughout the day? And are they routinely having difficulty in concentrating on work and personal task? So इन 5 points में से अगर आपको कुछ भी ऑब्जर्व हो रहा है तो उसका मतलब है कि वो इनफ स्लीप नहीं ले पा रहे हैं एंड आपको उनकी हेल्प करनी है ताकि वो एक इनफ स्लीप ले पाए। ओके, गुड स्लीप के लिए कुछ पेशेंट एजुकेशन स्ट्रेटजीज हैं जो कि है स्टेबलाइज बेड टाइम हैबिट्स such as brushing teeth, washing the face and setting the alarm clock. Create a comfortable room that is dark, quiet and cool, with the temperature ideally between 17 degrees Celsius to 28 degrees Celsius and a humidity level between 40 to 60%. Okay, and sleep in a comfortable bed. Use a comfortable pillow.
Turn the clock away from the bed to prevent clock watching and to avoid the light from the clock during the night. साथ ही engage in relaxation activities before sleep such as reading or watching a funny television show. Stay off the smartphone or computer near to bedtime. सोने से पहले stay off रहना है. Or avoid caffeine from the food and beverages for at least 3 to 5 hours before bedtime. Consider airing out the bedroom with fresh air prior to sleep. Means जो bedroom है वो अच्छा ventilation होना चाहिए bedroom में. And avoid late night eating and heavy meals within 3 hours of bedtime. Okay, these are patient education strategies जिसके साथ हम एक गुड स्लीप को प्रमोट कर सकते हैं. नेक्स्ट है avoid excessive fluid intakes near bedtime to prevent frequent bathroom trips during the night. Next है stop smoking because nicotine in tobacco is a stimulant. Avoid alcohol near bedtime as it may fragment sleep. Try foot bath or a hot bath 1 to 2 hours prior to bedtime. Use lavender essential oil through a soap or a lotion before bedtime. And exercise during the day with conventional exercise such as walking, cycling or weight training, but avoid intense exercise during or near to bedtime. Practice mind-body exercise such as yoga. Consider trying a weighted blanket at night. This can be anxiety reducing and comforting. Speak with your physician about magnesium supplementation and learn strategies to manage stress. Okay, ये 20 पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है बिकॉज ये एक गुड स्लीप के लिए स्ट्रेटजीज है. और अगर पीपल विद पार्किंसंस गुड स्लीप लेंगे तो उनके लिए ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा. इसलिए आपको इन 20 पॉइंट्स को ध्यान में रखना है और उन्हें एजुकेट करना है कि गुड स्लीप का क्या इम्पोर्टेंस है और आप इस तरीके से बदलाव करके एक अच्छी नींद ले सकते हैं. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनी है कि कैसे गुड स्लीप एंड न्यूट्रिशन को प्रमोट करके हम पीपल विद पार्किंसंस की लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं. फिर भी अगर आपकी कोई कंसर्न है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ.